नैना सास के बिछाए जाल से बच नहीं पाई और वह सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल पैर फिसलते हुए नीचे आ गिरी। उसके सिर में बहुत जोर से चोट लगी थी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर नीरज भागता हुआ कमरे से बाहर आया। नीरज को घर में देखकर कावेरी जी शक पका गई। उन्हें तो लगा था कि वह बाहर चला गया होगा। नीरज ने तुरंत ही आगे बढ़कर अपनी पत्नी को गोद में उठाया और उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि नैना की हालत बहुत नाजुक है और तुरंत ही उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में भी उसके बचने की उम्मीद काफ़ी कम थी। नीरज किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने तो सोचा था कि नैना को जीवन की हर खुशी दूंगा, लेकिन यह सब क्या हो गया। उसकी माँ अभी भी उसे ताना मारने से नहीं चुकी और वह कहने लगी, देख ले बेटा, ऐसी अंधी लड़की को तूने घर की बहू बनाया तभी सब हुआ। नीरज गुस्से से चीखते हुए बोला, बस करो माँ, ऐसे समय पर भी आपको ताना ही मारना है। थोड़ी देर के बाद नैना की माँ भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। सब लोग निकलकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इधर एक कोने में बैठी नैना की साथ कावेरी की मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि यह बहू बस रास्ते से हट जाए तो मैं किसी अच्छी लड़की से बेटे की शादी करवाऊंगी। लेकिन उनकी बद्दुआओं से ज़्यादा असर शायद नीरज और नैना की मम्मी की प्रार्थनाओं में था। आखिरकार 6 घंटों के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब नैना की हालत में थोड़ा सुधार हो रहा है। यह सुनकर नीरज को थोड़ी उम्मीद बंधी। धीरे धीरे करके 2 दिन गुजर गए थे। नैना को होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर की टीम काफ़ी परेशान थी, लेकिन नीरज को उम्मीद थी कि नैना जल्दी ही होश में आएगी। आखिरकार तीसरे दिन सुबह सवेरे नैना के शरीर में थोड़ी हलचल होने लगी और उसे होश आया। तब जाकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली और डॉक्टर ने बाहर आकर नीरज को बताया कि अब नैना खतरे से बाहर है। नीरज ने कहा, सर, मैं नैना से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने उसे अनुमति दे दी। नीरज भागता हुआ नैना के पास पहुँचा। नैना की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और वह भरे गले से बोली, सॉरी नीरज, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हें कितना परेशान होना पड़ा। मैं तो पहले ही कहती थी कि मुझ में कमी है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं देख नहीं सकती, शायद इसलिए मैं फिसल कर गिर गई। नीरज कहने लगा, तुम यह सब क्यों सोच रही हो? क्यों? क्या जिसकी आंखें होती है उनका एक्सीडेंट नहीं होता? तुम सही सलामत हो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। नैना को काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी और उसके सिर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। नर्स ने आकर एक इंजेक्शन लगा दिया तो धीरे धीरे वह नींद की आगोश में समाने लगी। नीरज बहुत खुश था कि नैना को होश आ गया। नैना की माँ तारा जी ने मन्नत मांगी थी तो वह प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। जब नीरज की माँ कावेरी जी को पता चला कि नैना अब ठीक हो गई है तो वह मन मसोस कर रह गई। इधर बेचारे नीरज को तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ ने ही यह साजिश रची थी। 15 दिनों के बाद नैना हॉस्पिटल से घर आ गई थी। नीरज उसका बहुत ध्यान रखता था। उसने अपना क्लिनिक भी बंद कर दिया था ताकि वह नैना के पास रहकर उसकी देखभाल कर सके। इधर उसकी माँ बेटे को बहू के प्रति इतना प्यार जताते देखकर जल भूनकर खाक हुई जा रही थी, लेकिन ईर्ष्या की ये आग उन्हें भी जलाए जा रही थी और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जब जब वह नीरज को बहू के करीब देखती थी या नीरज नैना का ध्यान रखता था, उसे दवाई पानी देता था, उसे अपना हाथों से खाना खिलाता था, तो उनका मन ईर्ष्या से दहक उठता था। हालांकि वह कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन ऐसे ही उन्होंने देखा कि नीरज नैना को लेकर बाहर बगीचे में था
और उसके साथ बैठकर बातें करते हुए चाय पी रहा था। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जो पीछे खड़ी होकर उन दोनों को ही घूर रही थी। नीरज प्यार से बोला, आओ माँ, तुम भी हमारे साथ बैठकर चाय पी लो। तो उसकी माँ गुस्से में कहने लगी, नहीं पीनी मुझे चाय, तू तो बस अपनी बीवी के आगे पीछे ही घूमता रह। नीरज को समझ नहीं आया कि आखिर उसने गलत क्या किया है। उसने भरे गले से कहा, माँ, क्या पापा तुम्हारे साथ समय नहीं बिताते? तो क्या वह जोरू के गुलाम हो गए हैं? क्या अपनी पत्नी का ध्यान रखना, उसके साथ समय बिताना गलत बात है? उसकी माँ गुस्से में कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तू तो सही है, मैं ही गलत सोच रही हूँ। इतना कहकर गुस्से में वह अपने कमरे में चली गई और बेचैनी से चहकदमी करने लगी। नीरज बड़ा दुखी हो रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। दिन पर दिन कावेरी जी की ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अचानक से उन्हें बहुत जोर का चक्कर आया और वह धर्म से फर्श पर गिर पड़ी। उसके पति जगदीश जी ने तुरंत ही उसे संभाला। नीरज उसे दिन नैना को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो जगदीश जी भी तुरंत अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां पर डॉक्टर ने इलाज तुरंत शुरू कर दिया, लेकिन घंटे भर के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि कावेरी जी को लकवा मार गया है और अब वह हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गई है। उनके बोलने की क्षमता भी चली गई थी। यह सुनकर सभी लोग बड़े परेशान हो गए। नीरज भी हैरान था कि माँ को अचानक से क्या हो गया। नैना को भी सास की हालत के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। हालांकि वह उस दिन रात ताने मारती रहती थी, उसे कभी खुश नहीं देख पाती थी, लेकिन फिर भी नैना को बहुत बुरा लग रहा था कि अब उसकी सास को जीवन भर बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा और वह कोई बात भी नहीं कर पाएगी। खैर, सब ने इसे भाग्य समझकर स्थिति को स्वीकार कर लिया और वह लोग कर भी क्या सकते थे। कावेरी जी की देखभाल के लिए एक औरत को रख लिया गया। सब लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटने लगे थे, लेकिन कावेरी जी बिस्तर पर पड़े पड़े मन ही मन बस सोचती रहती थी और रोती रहती थी कि शायद मैंने नैना का बड़ा बुरा करने की कोशिश की, इसलिए मेरे साथ यह सब हुआ। उधर नैना की ननद ने भी उसे सताया था। अब मन की हालत देखकर उसे थोड़ा डर लगा कि कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए एक दिन वह माँ से मिलने के लिए घर आई, तो माँ से मिलने से पहले वह अपनी भाभी से मिली और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, भाभी, मुझे माफ़ कर देना। उस दिन हलवे में नमक मैंने ही मिलाया डाल दिया था और माँ ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि माँ सबके सामने आपको नीचा दिखाना चाहती थी। नैना यह सुनकर हैरान रह गई थी। फिर भी वह कहने लगी, कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं आपको माफ़ करती हूँ और माँ जी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। वह बेचारी तो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई है। इतना कहकर उसने अपनी ननद को गले से लगा लिया, क्योंकि यह बात को लंबा खींचकर रिश्तों में कड़वाहट नहीं बोलना चाहिए थी। नैना सोचने लगी कि जिसने जैसा किया है उसे उसके अनुरूप फल मिल जाएगा। मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली। नैना बहुत बड़े दिल वाले थी, तभी तो वह एक पल में ही अपनी ननद को माफ़ कर चुकी थी। उधर नैना के दिन भी अब बदलने वाले थे। एक दिन नीरज अपनी क्लिनिक से आया तो घर आते ही उसने नैना को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। नैना खिलखिलाते हुए बोली, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? नीरज कहने लगा कि नैना, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए डोनर का इंतजाम हो गया है। कल ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम फिर से देख पाओगी। यह सुनकर नैना की आंखों में खुशी की आंसू छलक आए। नैना की माँ को भी नीरज से ने फ़ोन करके बता दिया। वह भी बहुत खुश हो गई थी कि उनकी बेटी फिर से दुनिया को देख सकेगी। अगले दिन उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया था।
जब उसकी पट्टी खुली तो नीरज ने उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के लिए कहा। नैना ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। सबसे पहले उसने अपनी माँ और नीरज का चेहरा देखा। वह खुशी से भाव विभोर हो उठी। नीरज ने उसका माथा चूम लिया तो नैना की आंखों में खुशियाँ चमकने लगी। उसका चेहरा आंख में विश्वास से दमक उठा। वह सोचने लगी कि मम्मी जी हमेशा ताने मारती थी कि मैं अंधी हूँ, उनके घर अंधी बहू आ गई, लेकिन आज मैं फिर से देख सकती हूँ। जब वह अस्पताल से घर आई तो अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर से देखने लगी। काश कि आप भी पहले की तरह चल फिर पाती, मुझसे बातें कर पाती तो कितना अच्छा होता। कावेरी जी की आंखों के कोर से आंसू टपकने लगे थे। वह बहू से माफ़ी मांगना चाहती थी, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती थी, लेकिन अब उनकी जुबान नहीं चल रही थी। जब ईश्वर ने उन्हें बोलने की क्षमता दी थी तो उन्होंने इतनी कड़वी बातें कही थी और आज वह कुछ कहना अच्छा बोलना चाहती थी तो उनकी जुबान ही उनके साथ नहीं दे पा रही थी। तभी तो कहते हैं कि जब तक इंसान समर्थ हो, उसके शरीर में ताकत हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो कभी भी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है तो फिर कभी कभी इंसान बोलने के लायक भी नहीं रह पाता है। नीरज को या घर में कभी किसी को यह पता नहीं चल पाया कि नैना को गिरने के पीछे उसकी सास का ही हाथ था, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब भली भांति रखा गया था। उसने कोई चूक नहीं हुई थी और उसी के अनुसार उन्हें उनके हिस्से की सज़ा भी मिल चुकी थी। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा, ऐसा सोचकर ही गलती करने वाला बड़ी बड़ी गलतियां करता चला जाता है और किसी को नुकसान पहुंचाकर खुश होता है। लेकिन उसे यह भी सोचना चाहिए कि कल को जब उसकी गलतियों का हिसाब किताब होगा तब उसके साथ क्या होगा। कोई इंसान से बढ़कर कर्म फल होते हैं और बुरे कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।